ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हनु कथा में, जहां हम सनातन धर्म की पवित्र और प्रेरणादायक कथाओं को आपके सामने लाते हैं। आज गुरुवार के इस शुभ दिन पर हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की एक हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा है श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रता संवाद, जो हमें विनम्रता, भक्ति और सच्चे रिश्तों की शिक्षा देती है। तो चलिए इस मित्रता की गहराई में डूब जाते हैं और श्री कृष्ण की कृपा को अनुभव करते हैं। शीर्षक: श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रता, संवाद, विनम्रता और कृपा। प्राचीन काल में संदीपनी ऋषि के आश्रम में दो मित्र पढ़ाई कर रहे थे। एक था श्री कृष्ण, जो वासुदेव के पुत्र और द्वारका के भावी राजा थे, और दूसरा था सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र। दोनों की मित्रता गहरी थी। वे एक साथ वेदों का अध्ययन करते, खेलते और एक दूसरे का सहारा बनते। लेकिन समय बीता और जीवन ने उन्हें अलग अलग राहों पर ले गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा अपने गांव में गरीबी में जीवन बिताने लगे। सालों बाद सुदामा की हालत और खराब हो गई। उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब राजा हैं, क्यों न उनके पास मदद मांगने जाओ। सुदामा, जो अपनी विनम्रता और आत्मसम्मान के लिए जाने जाते थे, पहले हिचकिचाए, लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने सहमति दी। उन्होंने अपने पास जो थोड़ा सा चावल था, उसे एक छोटी पोटली में बांधा और द्वारका की ओर चल पड़े। वे सोच रहे थे कि वे अपने मित्र से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, न कि भीख मांगेंगे। द्वारका पहुंचकर सुदामा को भव्य महल देखकर आश्चर्य हुआ। द्वारपालों ने उन्हें पहचाना और सीधे श्रीकृष्ण के पास ले गए। जैसे ही सुदामा ने प्रवेश किया, श्रीकृष्ण दौड़कर उन्हें गले लगाया। उन्होंने सुदामा के पैर छुए और कहा, मेरा प्रिय मित्र आया है। सुदामा भावुक हो गए और बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, ये सम्मान मेरे लिए बहुत है। श्रीकृष्ण ने हंसते हुए कहा, सुदामा, मित्रता में ऊंच नीच नहीं होती। फिर उन्होंने सुदामा की पोटली खोली और उसमें चावल देखकर उसे मुस्कुराते हुए खाया। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनकी विनम्रता और भक्ति देखकर श्रीकृष्ण ने मन ही मन निर्णय लिया। उन्होंने सुदामा को विदा किया, लेकिन चुपके से उनके गांव को सोने के महल, फलों से लदे बागों और समृद्धि से भर दिया। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल मिला। उनकी पत्नी और बच्चे सुखी थे और गांववासी हैरान थे। सुदामा समझ गए कि ये सब श्रीकृष्ण की कृपा है। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे धन नहीं बल्कि आपका प्यार दिया। इस घटना ने सुदामा को और विनम्र बनाया और उनकी मित्रता की कहानी सनातन धर्म में अमर हो गई। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति से आती है। श्री कृष्ण की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बरसती है, चाहे वे कुछ मांगे या न मांगे। आज गुरुवार के इस शुभ दिन पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, ये कहानी हमें मित्रता, विनम्रता और आस्था की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कैसी लगी श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता संवाद की ये कथा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हनु कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपके पास हर रोज नई और प्रेरक कथा पहुंचे। अगर आप इस शुभ गुरुवार की भक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।